जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, 2 वीडियो आ चुकी है फ्रैक्शन पे और बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई है फ्रैक्शन की, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की बात करी गई उसमें कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कितने टाइप से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो अगर आप 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जा करके अभी देख लीजिए, उसके बाद थर्ड वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कल हम लोग पढ़े थे कंपैरिजन की 2 फ्रैक्शन अगर हमारे पास है तो उसका कंपेयर कैसे करते हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है कि सर असेंडिंग डिसेंडिंग हम एक नंबर का तो कर लेते हैं लेकिन एक फ्रैक्शन का कैसे करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज हम लोग एकदम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे और एकदम डिटेल्ड वीडियो देखेंगे, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता कैसा है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। सर ये क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ना है और इन दोनों को पढ़ने से पहले इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। सेम का मतलब समझ, डिनोमिनेटर मतलब हर, हिंदी में हर बोलते हैं। फ्रैक्शन होता कैसा है, एक कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए हम 3/8 ले लेते हैं, तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ये हमारा फ्रैक्शन है। अब इसमें लाइक फ्रैक्शन क्या है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। लाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। सर एग्जांपल देके बताइए, जैसे मान लीजिए हम कई फ्रैक्शन लिख रहे हैं, 1/2, 3/2, 5/2, 8/2, लगभग 2/2, तो ये सभी क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन प्रॉपर है कौन इम्प्रॉपर है, नीचे वाला सेम है। देखिए 2 2 2 2 2, ऊपर क्या है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, एकदम मतलब ही नहीं है ना। नीचे बराबर है, इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। कैसा है, लाइक फ्रैक्शन। अब 2 ही आएगा सर तभी लाइक होगा, नहीं, 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जस्ट वहीं पे अनलाइक क्या होता है, अनलाइक में डिफरेंट नंबर आएंगे। जैसे मान लीजिए 2/3, 8/5, 2/5, 6/3, और नंबर लेते हैं, मतलब 6/9 ले लेते हैं, 9 या 10 ऐसे ले लीजिए आप, और 7 ले लीजिए, 7, ठीक है, 11/9 ले लीजिए, मतलब अलग अलग नंबर, डिफरेंट नंबर। अब देखिए ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर सबकी मैं बात करूं तो सब में अलग अलग है, 3 है, 5 है, 5 है, 10 है, 7 है, 9 है, सब में अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम पहले देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अभी लाइक फ्रैक्शन के लिए चलेंगे हम लोग, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन का समझ में आएगा तो इसके बाद वाला बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, 1/8, 11/8, 16/8, और ये हो जाएगा 13/8, जस्ट 3/8, 5/8। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग लिखना है। कैसे लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। अब बताइए असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना, बढ़ते क्रम। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए जो ग्राफ चलता है नीचे से ऊपर चलता है, मतलब छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा चलता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये कैसा है। तो लाइक फ्रैक्शन देखिए, 8 8 8 8 8 8,
जब नीचे वाला बराबर हो, जब नीचे वाला कैसा हो, बराबर हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को देखते हैं। ऊपर जो सबसे छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। तो सबसे छोटा ऊपर कौन दिख रहा है सर, 1 दिख रहा है, इसका मतलब 1/8 सबसे छोटा है। इससे जस्ट बड़ा कौन है, अब ये तो खत्म हो गया। अब इसमें देखो सबसे छोटा कौन है, तो 1 के बाद कौन नंबर आ रहा है सर, 3 आ रहा है। मतलब इसके बाद क्या है, 3/8। 3 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब 5/8। 5 के बाद कौन आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब 11/8। 11 के बाद कौन आ रहा है सर, 13 आ रहा है, 13/8। 13 के बाद कौन आ रहा है, लास्ट बच गया 16, तो 16/8। मतलब ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सर, इसी का उल्टा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सर, इसी को उल्टा कर दीजिए। बड़े से छोटा, ये छोटे से बड़ा है ना, बड़े से छोटा, मतलब बड़ा वाला पहले लिखेंगे 16/8, उसके बाद लिखेंगे 13/8, उसके बाद लिखेंगे 11/8, उसके बाद उससे छोटा 5/8, उससे छोटा कौन है हमारा 3/8, उससे छोटा क्या हो जाएगा 1/8। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई, क्लियर, समझ में आई क्या। एक एग्जाम्पल और ले लें, हाँ चलो ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन है, अगर नीचे बराबर है ना, नीचे बराबर है तो ऊपर वाले को देखना है कौन छोटा कौन बड़ा। अगर छोटा है तो छोटे शुरू करो, बड़ा है तो बड़े शुरू करो। मतलब अगर असेंडिंग बोल दिया हमसे, असेंडिंग तो छोटे से बड़ा। असेंडिंग मतलब, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। पहले बड़ा यानी बड़े से छोटा की तरफ हम चलते हैं, बड़े से छोटा, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। जस्ट अपने लैंग्वेज में समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें समझना है, हमें नोट्स और रटना नहीं है, ठीक है। पता चला पूरे साल हम बैठ करके नोट्स बना लें और उसमें 7 आ जाता, कुछ नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम अपनी ईमानदारी से पढ़ना है। जो चीज़ आप नोट्स में रखोगे बेटा, बाद में चल के बुक्स खराब हो जाएंगी या फिर फेंक दिए जाएंगे, या फिर आएगा जो बेचने वाले आते हैं सब उसको दे दोगे, दुकान पे जाके दे दोगे। लेकिन जो चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लोगे लाइफ में कभी खत्म नहीं होने वाली है, समझ में आया। तो हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कंसेप्ट को समझना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है ना। इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग हम क्या समझ गए सर, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। तो एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 मान के चलिए मैं लेता हूँ 7/11, 8/11, 3/11, 5/11, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग में लिखना है। तो सबसे पहले असेंडिंग देख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सर, छोटे से बड़ा। सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे बराबर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन है तो नीचे वाले को अब नहीं देखना है, हमें देखना है ऊपर वाले को। ऊपर सबसे छोटा कौन है सर, 3 है, इसका मतलब 3/11, 3/11। उसके बाद कौन है सर, 3 से बड़ा जस्ट 5 है, तो 5/11। ओके, इससे जस्ट बड़ा कौन है 7, तो 7/11। उससे जस्ट बड़ा कौन है 8, 8/11। ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन है असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग लिखना होगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसी को उल्टा कर दीजिए। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिखने के लिए इसी को हम उल्टा करेंगे। 8/11 मतलब पहले बड़ा उसके बाद छोटा। यहाँ पे लिखा ना डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो ये चलेंगे 7/11, 5/11, 3/11। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ आया इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग अगला देखेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक अभी हम लोग देखे थे कि जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं, एक एग्जांपल में लेता हूं, क्वेश्चन 1 कर लीजिए इसको एग्जांपल के तौर पे। एक मान के चलिए मैं डिफरेंट टाइप के लेता हूं। 1/8, 2/9, 3/4, 6/6 मान के चलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा नंबर मैं चेंज कर लेता हूँ, 9 की जगह 6 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट जिसका डिनोमिनेटर 8, 6, 4, 12 मतलब सेम नहीं है, सेम नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम सेम बना लें तो आसान हो जाए। क्योंकि हम अभी देखे थे कि लाइक फ्रैक्शन में अगर नीचे वाला सेम रहता है तो हम सिर्फ ऊपर वाले को देखते थे, ऊपर जो छोटा जो बड़ा है वो बड़ा।
तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो नंबर लिखा है ना इसका एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाता है सर बता दीजिए बिल्कुल। 8 6 4 12, 8 6 4 12, इसका एलसीएम लेना है। ऐसे आपको सिंपली करना है और सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता होगा तो वहां से देख लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये सभी नंबर्स अलग अलग हैं, एक में मत लिखिएगा, ये गलती मत करिएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब यहाँ से करेंगे 2 2 जा 4, 3 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए, 2 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, सॉरी 2 3 जा 6। अब यहाँ देखिए 2 से कटेगा भी ये, 2 1 जा 2, ये 3 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 1 तो है ही, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से डिवाइड करिए, 1 1 1 1, जब सब जगह 1 आ जाए ना तो एकदम डिस्क ब्रेक मार के अपनी बाइक को रोक दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 24। एलसीएम कितना बन गया 24, मतलब इसका एलसीएम 24 आ गया। अब हमें करना क्या है कि सबके नीचे 24 बनाना है। एलसीएम नीचे वाले नंबर का लिए है ना, ऊपर नहीं देखना, ऊपर देखना ही नहीं है, हमें नीचे देखना है। 8 को 24 बनाना है, 6 को 24 बनाना है, 4 को 24 बनाना है, 12 को 24 बनाना है। वो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा आप बताइए आप। जैसे 1/8 मैंने लिख लिया, इस 8 को 24 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, ध्यान दीजिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 24 बनाने के लिए 8 का टेबल बोलेगी 24, 8 3 जा 24, सर 8 3 जा 24, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो 3 से ऊपर भी करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे लाइक फ्रैक्शन, जस्ट दिस लाइक फ्रैक्शंस, और सिमिलर फ्रैक्शन पढ़े थे, सिमिलर फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारे पास 1/8 था। अब नीचे 3 से किया तो ये 24 बन गया, तो 3 से नीचे 3 से ऊपर। अब यहाँ 2/6 है, 2/6। अब 6 को 24 बनाना है, तो 6 को 24 यानी 6 का टेबल बोलो, 6 4 जा 24, तो 4 से नीचे तो 4 से ऊपर, कोई दिक्कत। अब यहाँ 3/4, 3/4, 4 को 24 बनाना है, यानी 4 का टेबल बोलो 24 आ जाए, तो 4 छंगा 24, ठीक है। तो 6 से नीचे तो 6 से ऊपर, अब ये हो जाएगा 6/12, तो 12 का टेबल बोलो 24 आ जाए, तो 12 2 जा 24, तो 2 से नीचे तो 2 से ऊपर। हमें एक नंबर देखना बस नीचे वाले को। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3/8, 3 जा 24, 2 4 जा 8/6, 4 जा 24। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सबके नीचे 24 आएगा। अब इधर देखेंगे 3 6 जा 18, नीचे कितना आ गया 24, ये हो जाएगा 6 2 जा 12, नीचे कितना आ गया 24। सर अब तो एकदम आसान हो गया, क्योंकि अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि लाइक फ्रैक्शन को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो नीचे 24 24 24 24 सब जगह बराबर हो गया, बिल्कुल आसान तरीका। अब हमें लिखना है असेंडिंग, क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटा, सबसे छोटा ऊपर देखो, अब ना ऊपर देखो, सबसे छोटा कौन है सर 3 है, मतलब 3/24। इससे जस्ट बड़ा कौन है 8 है, मतलब 8/24, 8/24। इससे जस्ट बड़ा कौन है 12, 12/24, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा कौन है 18/24। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपके बुक में आंसर नहीं दिया होगा, तो आप कैसे समझेंगे। देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी हमारा आंसर, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तब। हमें तो आंसर क्वेश्चन ये दिया था ना, तो हमें तो इसको चेंज करना है ना कि इसको। अब देखिए 1/8 कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2/6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे ये क्या है, पहला वाला सबसे छोटा कौन है, पहला। तो पहला हमारा क्वेश्चन में क्या है 1/8, तो इसका आंसर बनेगा 1/8। यहां तक बात समझ में क्या, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तब बनेगा, जैसे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तब सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। हमें पता करना ये क्या है, ये क्या है 3/24 सबसे छोटा है। इससे जस्ट बड़ा कौन है 8, इससे जस्ट बड़ा दूसरा वाला है, तो यहां चलेंगे दूसरे वाले के पास। इससे जस्ट बड़ा दूसरा वाला लिखेंगे 2/6। हमें आंसर भी क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है। फिर तीसरा कौन लिखे हैं सर, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यहां से लिखेंगे 6/12, तो 6/12। फिर एकदम लास्ट में अब सबसे बड़ा कौन है सर, लास्ट से दूसरा, मतलब इधर से दूसरा 18/, तो 18/, ये जाएगा इसके पास जाएगा 3/4, तो होगा 3/4। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ये नीचे वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल। इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सॉरी, इसका भी आंसर सेम बनने वाला, ठीक है। तो अब हम आज सीख लें कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर नीचे वाला नंबर बड़ा आता है तो आपका एलसीएम भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और एलसीएम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा
तो नीचे जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बट कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर लगेगा, बिल्कुल यही लगने वाला है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग।